हमें किताब चाहिए, हमें किताब चाहिए। आरिफ सैयदा ज़हरा आपकी खिदमत में हाजिर। एक बेहद ख़ूबसूरत किताब और एक अच्छी सी कहानी के साथ, और ये कहानी आ रही है हमारे मुल्क, दोस्त मुल्क जॉर्डन, उर्दन से। इसको लिखा है हुदा अशेर ने, और इसकी बहुत ख़ूबसूरत तस्वीरें बनाई हैं साशा हद्दाद ने। मैं आपको इसको पढ़ के सुनाऊंगी। ये है अनोखी मुर्गी। और ये एक बहुत अच्छी तस्वीर है जिसमें चूज़े जो हैं बस अंडों से निकल रहे हैं। तो कैसी अच्छी तरह शुरू होती है। सब एक जैसे हैं, इनमें फ़र्क करना मुश्किल हो रहा है। मुर्गी खाने में आज खुशी का दिन था। सभी लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। कितने प्यारे हैं इनमें से एक मुर्गी बोली। मुर्गियाँ मुर्गी खाने में हर रोज़ अंडे देती हैं और छोटी मुर्गियों को खेलते और बढ़ते हुए देखते हैं। बड़ा मुर्गा मुर्गी खाने की हिफाजत में मसरूफ़ रहता है और सबकी हिफाजत को यकीनी बनाता है। ये देखिए, यहाँ तस्वीरें बहुत अच्छी हैं और कागज़ इतना नरम और मुलायम और चिकना है कि बच्चों को तो हाथ लगा के जो खुशी होगी सो मुझे हो रही है। फिर देखिए आगे क्या कहते हैं कि एक दिन सब मुर्गियों को इकट्ठा करके दो ग्रुप में तकसीम किया गया, मुर्गियाँ और मुर्गे। मुर्गों को कुकड़ों कूं करने और मुर्गी खाने की हिफाजत का पहला सबक देने के लिए बड़ा मुर्गा आया और उनके ग्रुप को बाहर बाड़ के पास ले गया। मुर्गियों को पहला सबक सिखाने के लिए कि अंडे कैसे दिए जाते हैं और चूज़ों को कैसे पाला जाता है, बड़ी मुर्गी आई और मुर्गियों को मुर्गी खाने के अंदर ले गई। अनोखी मुर्गी ने पहले एक ग्रुप को देखा, फिर दूसरे को, और ऊंची आवाज़ में बोली, एक लम्हा रुकिए, मैं दूसरे ग्रुप का हिस्सा हूँ। लेकिन किसी को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। अनोखी मुर्गी ने मुर्गी खाने से बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन दीगर मुर्गियों ने जल्द ही उसकी गैर मौजूदगी को महसूस कर लिया। मुर्गियाँ हिफाजत नहीं करती, वो अंडे देती हैं। अनोखी मुर्गी को एक ख़याल सूझा, अब किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं एक मुर्गी हूँ, उसने ख़ुद से कहा। लेकिन उसके मंसूबे ने काम नहीं किया। अनोखी मुर्गी सोचती रही, कोशिश करती रही, चुपके से भागती रही, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। बड़ों ने उसे बार बार याद दिलाया, मुर्गियाँ हिफाजत नहीं करती, वो अंडे देती हैं। एक दिन जब अनोखी मुर्गी पिछली वाली बाड़ पर खड़ी थी और दूसरी मुर्गियों की नज़रों से बचकर अपने पसंदीदा शौक़ की मशक कर रही थी, उसने एक अजनबी को देखा। वो कुछ मुर्गियाँ चुराने की नीयत से मुर्गी खाने की तरफ चली आ रही थी। अनोखी मुर्गी पूरा ज़ोर लगाकर चिल्लाई, कुकड़ू कूं, कुकड़ू कूं, कुकड़ू कूं। लोमड़ी खौफ ज़दा होकर भाग गई। बहादुर मुर्गी, इसकी कुकड़ू कूं सबसे शानदार है। अनोखी मुर्गी, अनोखी मुर्गी। इस सब मुर्गियों ने नारे लगाए। उस दिन के बाद से अनोखी मुर्गी हर सुबह बाड़ के पास खड़ी होती है और दुनिया को अपनी कुकड़ू कूं सुनाती है। बाद में वो दिन के वक्त अंडा देने के लिए मुर्गी खाने में वापस आ जाती है। अनोखी मुर्गी, तुम सब कुछ कर सकती हो। देखिए इस कहानी में कैसी अच्छी तरह ये बताया कि अनोखी मुर्गी एक मुख्तलिफ़ किस्म की मुर्गी है। उसकी आवाज़ बड़ी ख़ूबसूरत है, इसलिए वो मुर्गों की तरह कुकड़ू कूं करना सीखना चाहती है। लेकिन बाकी मुर्गियाँ उसे बताती हैं कि उसे सिर्फ़ अंडे देना सीखना चाहिए। क्या अनोखी मुर्गी वही करेगी जो उसे बताया गया है, या फिर वो जो उसे पसंद है? मैं मुबारकबाद देती हूँ इदारे तालीम व आगही को कि उन्होंने
اس قدر خوبصورت کتابیں چھاپنے کا یہ بیڑا اٹھایا، اور جب یہ بچوں تک پہنچیں گی تو مجھے یقین ہے وہ ایک انوکھی خوشی سے اپنا دل بھرا ہوا پائیں گے۔ آپ کا شکریہ۔ ہمیں کتاب چاہیے، ہمیں کتاب چاہیے۔